दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आप सभी का ITI स्किल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज हमारा जो चैप्टर है या मेरा जो वीडियो है वो किस तरह से हम किसी आइसोमेट्रिक ब्लॉक को शीट के ऊपर बनाएंगे। इसके अंदर ये जो ब्लॉक है इसको हम आज शीट पे बनाने जा रहे हैं। और ये चूँकि बिल्कुल सिंपल है, साधारण है, शुरुआत में अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो आगे भी आपको अगर कोई आइसोमेट्रिक भी बनाना पड़ा किसी ब्लॉक का तो आप बना सकेंगे। तो यहाँ पर ये जो ब्लॉक है इसके अंदर हमारी जो खास बात होती है आइसोमेट्रिक के अंदर, उसके अंदर हमारी 3 बेसिक लाइनों के ऊपर ही सारा ब्लॉक अधिकतर आधारित होता है। और ये ब्लॉक भी उन 3 लाइनों पर ही आधारित है। और वो 3 लाइन कौन सी होती हैं कि अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे, जैसे कि आइसोमेट्रिक के अंदर आपको पता होगा कि हमारा जो आइसोमेट्रिक के अंदर ब्लॉक रखा होता है वो 30 डिग्री पे घूम कर रखा होता है। और उसके अंदर उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों डायमेंशन एक ही चित्र में दिखाई देती है, इसीलिए उसको आइसोमेट्रिक कहा जाता है और इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस भी है। और ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आइसोमेट्रिक का जो बनाने का प्रोसेस है, अगर आपको समझ में आ जाता है तो ज़िंदगी भर आपको जो भी आप कोई भी चित्र बनाओगे तो आइसोमेट्रिक में जब भी बनाओगे तो वो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, सही अनुपात में बनेगा और देखने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरा दावा है, ये मेरी गारंटी है। तो यहाँ पे हम जब शुरू करेंगे तो हम ये जो हमारा बिंदु है, यहाँ से हमारी ये 30 डिग्री के ऊपर एक लाइन गई हुई है राइट साइड में। इस बिंदु से ये जो हमारी लाइन है वो 30 डिग्री पे लेफ़्ट साइड में गई हुई है। और ये तीसरी जो लाइन है हमारी वो 90 डिग्री के ऊपर है। तो इसको बनाने के लिए मैंने शीट पे पहले से ही ये लाइनें खींच रखी हैं। तो आप देखें यहाँ पे कि ये जो हमारी एक लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके ऊपर एक बिंदु लिया, उसके ऊपर 30 डिग्री पे ये लाइन राइट साइड में, 30 डिग्री पे ये लाइन लेफ़्ट साइड में और 90 डिग्री पर एक ये वर्टिकल लाइन ले ली है। इसके बाद हमारा जो चित्र बनाने का तरीका होता है उसके अंदर हम ये जो हमारी लाइन है इसको मैं A बोल दूँ, इसको मैं B और इसको C अगर मैं मान लेता हूँ तो हमारी ये 3 बेसिक लाइन हो गई A, B और C। अब इस ब्लॉक के अंदर अगर हम देखें तो A के समानांतर कितनी लाइन है पहली बात, और उन लाइनों की डायमेंशन क्या है, 2 चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो जैसे ये A लाइन हमारी राइट साइड में 30 डिग्री पर है तो इस लाइन के समानांतर में ये लाइन हो गई एक, उसके बाद एक लाइन ये हो गई, उसके बाद एक लाइन ये हो गई, उसके बाद एक लाइन ये हो गई। तो लाइन तो हमारे को पता चल गई कि A के समानांतर में हमारी टोटल 1, 2, 3, 4 और 5 लाइनें हो गई। इसके बाद हमारी अगर दूसरी लाइन B जो कि वर्टिकल है तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी लाइन इसके अंदर वर्टिकल के समानांतर है। तो पहली लाइन तो ये हो ही गई, उसके बाद हमारी ये लाइन हो गई, ठीक है, उसके बाद ये लाइन हमारी B के समानांतर, उसके बाद ये लाइन हमारी B के समानांतर, उसके बाद ये हमारी लाइन B के समानांतर। टोटल हमारी B के समानांतर लाइन तो 1, 2, 3, 4 और 5 हमारी क्लियर। उसके बाद लेफ़्ट साइड में हमारी जो 30 डिग्री पे लाइन है ये वाली जिसको हम C कह रहे हैं, इस C के समानांतर में 1, 2, 3 और 4, यानी कि ये 4 टोटल हमारी 1, 2, 3, 4 और 5 लाइन हमारी C के समानांतर होंगी। क्लियर हो गई बात। अब दूसरी बात आती है कि कौन सी लाइन की कितनी डायमेंशन है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कई बार ब्लॉक के अंदर डायमेंशन दी होती है हर चीज़, हर उसकी लाइन की, और कई बार नहीं दी होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास शायद 2 लाइन नहीं है, इसकी लाइन डायमेंशन नहीं है हमारे पास और इन दोनों की नहीं है। तो इन दोनों लाइनों को 2 तरीके से डायमेंशन निकाल सकते हैं। एक तो इसको कैलकुलेट किया जा सकता है और दूसरा ये हो सकता है कि हम बिंदु ले लें और बिंदु से जब बिंदु मिलाएंगे तो ऑटोमेटिक ये मिल जाएगी, तो अपने आप डायमेंशन आ जाएगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे मैं इस लाइन की बात करूँ तो पहले हमारे पास यहाँ से यहाँ 70 है, उसके बाद ये जो लाइन है जो A के समानांतर थी इसकी दूरी इसके बराबर होगी और इसकी डायमेंशन हमारे पास 30 दे रखी है। अगर ये हमारी 30 हो गई और ये हमारी 70 है तो ये कितनी बचेगी, 40 बचेगी। क्लियर है ना। ये हमारी 70 है, ये हमारी 30 है, ये 30 है, तो जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ से यहाँ की दूरी हमारी 70 में से 30 घटने की वजह से 40 हो जाएगी। अब अगर ये 40 हो गई तो ये कितनी होगी, ये भी 40 हो जाएगी, क्योंकि ये इसके समानांतर है और ये बिंदु पीछे चला गया, C के समानांतर पीछे चला गया, तो ये भी 40 हो गई। तो ये लाइन आ गई, डायमेंशन आ गई। इसके बाद आप देखो हमारी ये लाइन यहाँ से यहाँ तक 40 है, तो ये लाइन कितनी होगी, तो ये लाइन कितनी होगी, तो ये लाइन कितनी होगी, और ये वाली लाइन भी हमारी 40 हो गई। तो यहाँ पे सारी लाइनों की डायमेंशन नहीं दी है, हमको कुछ की डायमेंशन निकालनी पड़ेगी ड्राइंग को देख करके। उसके बाद आप आ जाओ कि
हमारी ये डिस्टेंस कितनी है 20। यहाँ पे ये 20 दे रखी है, इसका मतलब ये भी 20 हो गई। यहाँ पे देना जरूरी नहीं होता है। यहाँ पे जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग या ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे उसके अंदर सारी डायमेंशन देने की ज़रूरत नहीं होती है, हमको निकालनी पड़ती है। तो अगर ये 20 दे रखी है तो ये 20 हो गई। अब ये दूरी हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई बताए आप में से? सर इसमें सर 20 माइनस कर दें सर 60 में से। ये हमारी जो लाइन है ये 60 की है, 40 हो जाएगी। इसमें से ये हमारी 20 घट गई तो ये 40 हो गई। अगर ये 40 हो गई तो ये दूरी भी हमारी 40 हो गई। क्लियर? तो हमको ये जो प्रोसेस हमने किया इसको कहते हैं ड्राइंग को पढ़ना। हमने ड्राइंग को पढ़ा, जो डायमेंशन नहीं थी उसको निकालने की कोशिश की। चाहो तो इसमें लिख सकते हो, नहीं तो जब बनाओगे तो वो आ भी सकती है अपने आप। क्लियर बात? तो हम ड्राइंग को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, और समझने के बाद हमको ये बात समझ में आई कि कौन सी लाइन किसके समानांतर है और किसी लाइन की जिसकी डायमेंशन नहीं दी गई है उसकी किस तरह से डायमेंशन निकाली जा सकती है। क्योंकि जब तक ये चीज़ नहीं आएगी अगला चैप्टर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और अगले चैप्टर को समझने के लिए ये आइसोमेट्रिक व्यू आपको बनाना आना ही चाहिए। और चूंकि इस ब्लॉक के अंदर अधिकतर हमारे जो इसके अंदर जो तल हैं वो आयताकार हैं, और आयताकार तलों के अंदर अधिकतर 3 जो बेसिक लाइन होती है उन्हीं के समानांतर में लाइन को खींच करके वो बन जाता है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने ऐसे ब्लॉक का आइसोमेट्रिक बनाया था जिसके अंदर तिरछे तल थे, क्योंकि तिरछे तल के अंदर जो तिरछे तल होते हैं उसकी डायमेंशन नहीं होती और वो बिंदुओं को मिलाने पर ही बनता है। तो यहाँ पर हमारा ये जो ब्लॉक है उसके अंदर सिंपल है, और इसके अंदर केवल जो 3 हमारी बेसिक लाइन है, राइट साइड पे 30 डिग्री पे, लेफ्ट साइड में 30 डिग्री पे और 90 डिग्री पे, उन्हीं लाइन के समानांतर में हम बनाते चले जाएंगे और ये चित्र हमारा तैयार हो जाएगा। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि हम पहले जो हमने 3 लाइन बनाई यहाँ पे हम 70 जाएंगे, 70 mm, यहाँ से यहाँ 40 जाएंगे, यहाँ से यहाँ 20 जाएंगे। उसके बाद हम इस लाइन के समानांतर 20 जाएंगे, इस लाइन के समानांतर 30 जाएंगे, और फिर ये जो बिंदु आएगा यहाँ से फिर हम इस वर्टिकल लाइन के 40 जाएंगे, और यहाँ से फिर ऊपर 40 जाएंगे, इस बिंदु से फिर हम यहाँ पे 40 जाएंगे और इसके समानांतर 40, और ये हमारे पास बिंदु आ जाएंगे। तो ऑटोमेटिक मिल जाना चाहिए और इसकी डायमेंशन हमारी यहाँ 40 आनी चाहिए। तो मैं इसको बनाना शुरू करता हूँ। तो अब देख लो तुम कैसे बनेगा ये। ये खींच लिया हमने, बिंदु ली। अब यहाँ से ये 70 काटेंगे। अब ये 70 का मतलब बिल्कुल 70 ही होना चाहिए। अगर आधा mm भी गड़बड़ हो गया तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, आपका जो लास्ट पॉइंट बनेगा, लास्ट लाइन बनेगी, उसकी डायमेंशन हमेशा आपको गलत मिलेगी। 40 चाहिए तो 41 मिलेगी, या 39 मिलेगी, या 39.5। इसलिए यहाँ पे शुरुआत से ही आपको पूरी सही डायमेंशन लेनी है। तो 70 लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। डायमेंशन लेते समय आपकी आँख जो है बिल्कुल पेंसिल के ऊपर और स्केल के ऊपर ही होनी चाहिए। तो ये हमारा 70 हो गया, और इधर हमारा है 40। तो 10 20 30 और 40। और जब भी आप कहीं बिंदु लगाएंगे तो क्या करेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया आप लोगों को, सर उस लाइन इससे गुजरनी चाहिए। नहीं, क्या करेंगे, बिंदु लगाना है इसका मतलब क्या करना है, हमें थोड़ा सा डार्क नहीं, गड्ढा करना है। गड्ढा करने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जैसे मैंने ये बिंदु लगाया, यहाँ पे ये हल्का सा गड्ढा हो गया। इससे क्या होगा कि जब मैं दूसरी लाइन इस बिंदु से खींचूंगा तो मेरी पेंसिल इस गड्ढे में से होकर के गुजरनी ही चाहिए। क्लियर बात? तब आपकी लाइन एकदम सही आएगी। ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो में आप ध्यान से सुन लो, ये जल्दी से आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा, और जल्दी से कोई टीचर भी आपको ये बात नहीं बताएगा। इसके बाद हमारी जो तीसरी लाइन है उसकी जो डायमेंशन हमको लेनी है वो लेनी है 20। तो यहाँ पे हम इसको रखेंगे और यहाँ से बिल्कुल 20 नाप के और ये बिंदु लगाया और पेंसिल को घुमा करके हमने यहाँ हल्का सा गड्ढा कर दिया। इसके बाद ये जो हमने 70 की दूरी पे लगाया था वहाँ पर उसी के समानांतर में हम लाइन खींचेंगे। ये मैं रोलर ड्रा को लेकर के यहाँ लेके गया। यहाँ पे मैंने, अब देखो, अब आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पे जो मेरा बिंदु है
जो गड्ढा हो रहा है उसको पहले मैं चेक कर रहा हूँ। ये मैंने चेक किया, मुझे ये लग रहा है कि पेंसिल से लाइन अभी थोड़ी सी आउट है। ये मेरे साथ इस समय जो स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं वो गवर्नमेंट ITI अलवर के वायरमैन ट्रेड के फर्स्ट ईयर के बच्चे खड़े हुए हैं। उनको ये साफ दिखाई दे रहा है कि जो मैंने अभी ये लाइन खींची है वो उस बिंदु से गुजरी ही नहीं है। वो इसलिए इनको समझ में आ रहा है क्योंकि इनसे मैंने जो पहले शीट बनवाई थी, शुरू की 3 4 5 शीटें, वहाँ पर मैंने हर बच्चे को ये बात समझाई थी और एक एक बच्चे की ड्राइंग अच्छी तरह से चेक करके मैंने बता दिया था कि आपकी जो लाइन है वो किस तरह से आउट होती है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा सेट करके दोबारा से चेक कर रहा हूँ और ये मेरा अब पेंसिल इस गड्ढे में से गुजरी है। इसका मतलब अब जो मैं लाइन खींचूंगा वो एकदम पैरेलल होगी और उस लाइन एकदम सही आएगी। आप सबको क्लियर होगी बात? अब यहाँ से मेरे को डिस्टेंस जो लेनी है वो लेनी है 30। तो यहाँ पे 10, 20 और 30। मेरी आँख जो है बिल्कुल ऊपर होगी तभी मेरी 30 आएगी, अदरवाइज वो थोड़ी सी भी चेंज हो सकती है, हो जाती है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है मेरा लेफ़्ट साइड में मैं लूँगा 40। तो ये 40 के ऊपर मैंने बिंदु लगा रखा है और इस बिंदु से मैं 40 दूरी पर ही समानांतर लाइन लेके जाऊँगा जैसे कि उस आइसोमेट्रिक ब्लॉक के अंदर है। तो ये मैं गया, यहाँ पहले मैं चेक किया और हल्की सी लाइन आउट है। ये आउट होने को ठीक कैसे कर सकते हैं? या तो आप अपने हाथ का जो डायरेक्शन है वो इस तरह से चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने पहले यहाँ से खींची थी, अब मैं इसको ऐसे करूँगा तो मेरी, अब देखो ये अब सही आई, ये अब सही आई है और अब मैंने ये लाइन खींची। और लाइन शुरुआत में आपको बिल्कुल हल्की खींचनी है। ये मेरे हर स्टूडेंट को पता है कि सर जो है कभी भी गहरी लाइन को पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ देखो मैंने फिर नापना है मेरे को 10, 20, 30 और 40। अब अगर मेरी ये जो नीचे वाली लाइन पे 40 की डायमेंशन है और ऊपर वाली लाइन पे जो 40 की डायमेंशन है अगर सही होगी तो इस लाइन के पैरेलल में जब इधर लेके लाइन लगाऊंगा वो एकदम मिल जानी चाहिए। अगर नहीं मिल रही इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं बहुत बारीक सी गलती कर चुका हूँ। तो चेक करते हैं कि क्या वास्तव में मेरी लाइन सही होगी वहाँ पे। तो मैं वापस से इसको यहाँ सेट करूँगा, सेट किया। अब मैं इसको सरका के लेके गया। अब आप देखो एग्जैक्ट वहीं पर मेरी लाइन आ रही है जहाँ मेरा बिंदु था। इसका मतलब नीचे की 40 और ऊपर की 40 मेरी बिल्कुल बराबर है। तो ये बारीक चीज़ें जब आप ध्यान रखोगे तो आपकी ड्राइंग भी अच्छी बनेगी और डायमेंशन भी आपकी सही हो जाएगी। अब अगला जो स्टेप है वो ये जो बिंदु है मेरा 40 की दूरी पर है, 30 की दूरी पर है, तो मेरे को एक वर्टिकल लाइन ऊपर की तरफ खींचनी है। तो मैं वापस से इसको सेट करूँगा यहाँ पे और यूँ सरका करके इस बिंदु से मैं एक लाइन ऊपर की तरफ ले जाऊँगा और यहीं पर इसको नाप दूंगा जो कि मेरी डायमेंशन है 60 में से 20 जाने पर 40। तो 10, 20, 30 और 40। आप देख रहे हैं कि मैं कितनी तसल्ली से चित्र को बना रहा हूँ। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी यहाँ पे। अगर आराम से बनाओगे तो ही आपका चित्र अच्छा बनेगा। अब हमारे पास ये बिंदु आ गया और उसके बाद हम इस लाइन के जो हमारी लेफ़्ट की जो सी लाइन थी उसके समानांतर में इस बिंदु से पैरेलल लाइन खींचेंगे और उसको फिर हम वापस से 40 काट लेंगे। 10, 20, 30 और 40। तो आप देखेंगे कि जब इस ए लाइन के समानांतर में मैं जाऊंगा तो ये दोनों बिंदु मिल जाने चाहिए एग्जैक्ट। तो मेरी जो डिस्टेंस जो है 30 जो दे रखी वो आ जाएगी। तो ये मैं लेके गया। अब देखो हल्की सी गड़बड़ आ रही है, ये हल्की सी कहीं गड़बड़ हो रही है। और कहाँ गड़बड़ हुई है? ये मेरा जो रोल आउट रहा था वो सेट सही नहीं था। ये देखो अब आपका अभी भी थोड़ा सा गड़बड़ आ रही है लेकिन फिर भी ये काफ़ी ठीक है। तो यहाँ बारीक गलती होते ही आपको आगे पता चल जाएगा कि आप गलती कर चुके हो। उसके बाद अब अगला जो पॉइंट है वो क्या करेंगे, हम इस बिंदु से ऊपर वर्टिकल लाइन के समानांतर में 40 लेके जाएंगे। तो हम यहाँ ये सेट किया और इस बिंदु को ऊपर ले गए और यहाँ से जो दूरी हमारी कटेगी वो होगी 40। तो मैं यहाँ पर 10, 20, 30 और ये 40।
तो अब हमारे पास ये यहाँ से ये 40 है, यहाँ से ये 40 है। इसका मतलब जब इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो वो इन लाइन यानी कि सी लाइन के पैरेलल में आनी चाहिए। तो करके देखते हैं, चेक करके। तो इस सी पे फिर से सेट किया हमने रोलर ड्रा को, सरका के देखा, ये सरका के देखा और इसको ले गए। तो यहाँ देखो आप, हल्की सी गड़बड़ आ रही है, बहुत मामूली सी गड़बड़ आ रही है। ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है वो यहाँ से हमको इस ए लाइन के समानांतर में डिस्टेंस लेनी है 40। तो हम पहले ए रोलर ड्रा को ए लाइन के समानांतर में सेट करके और यहाँ पर ये लाइन खींचेंगे, नापेंगे बाद में, क्योंकि हमारा ये जो पॉइंट है यहाँ पे भी हमको इसके समानांतर ही लाइन लेनी है। तो हमने ये लाइन खींच दी। इसके बाद हम यहाँ पे इसको 40 नाप लेंगे, 10, 20, 30 और 40। मेरे को दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि मेरे जहाँ से मैं देख रहा हूँ वहाँ पे मेरा कैमरा सेट है मोबाइल, इसलिए वो स्पेस नहीं मिल रही मेरे को देखने की। यहाँ से भी मैं इसको नाप करके 40 लगाऊंगा, 10, 20, 30 और 40। इसलिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरे को आ रही है। अब मैं देखता हूँ कि वापस से मैं जब सी लाइन के पैरेलल लेके जाऊँगा तो क्या मेरे ये दोनों बिंदु को मिलाने पर, ये जो मेरे दोनों बिंदु हैं इन दोनों को मिलाने पर क्या मेरी डिस्टेंस 40 आएगी। तो ये देखो, ये मैं लेके गया और यहाँ पे मैं जाके देखूँगा तो ये एग्जैक्टली बिल्कुल सही वहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है। अब हमारे पास ये वर्टिकल लाइन रह गई। अब ये जो हमारा बी था, बी लाइन वर्टिकल थी, उसके समानांतर हम जाएंगे। तो ये मैं इसको सेट किया, यहाँ चेक किया, ये मेरी वर्टिकल लाइन सही है। और अब मैं यहाँ जा कर के इन दोनों बिंदुओं को मिलाऊंगा। तो ये लगभग चित्र मेरा बन चुका है। बहुत मामूली सी इसमें गड़बड़ आ रही है, जो कि मेरे को देखने में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि मेरा कैमरा या मोबाइल जो है बिल्कुल ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पे मेरी आँख होती है, इसलिए थोड़ी सी बहुत मामूली सी। तो ये जो एक्स्ट्रा लाइन है मैं इसको यहाँ पे मिटा सकता हूँ। शुरुआत में आपको सारा काम हल्की लाइन से करना है। उसके बाद जब आपका चित्र पूरा तैयार हो जाए, सही हो जाए, उसके अंदर फिर लाइन को गहरा कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अब गहरा कर रहा हूँ। आपको इतना गहरा नहीं करना। मेरी गहरा करने की मजबूरी है कि आपको वीडियो में साफ चित्र नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मुझको ये गहरा करना पड़ रहा है। तो मैं दोबारा से जल्दी से इसको गहरा कर देता हूँ। इसमें जब दोबारा लाइन खींचो तो आप एक बार लाइन सेट करो और उसी के पैरेलल में लाइन आएंगी तो रोलर ड्रा को सरकाते जाओ, लाइन खींचते जाओ। जैसे ये मैंने किया, अगली लाइन फिर इसके पैरेलल ही है। फिर ये लाइन मेरी पैरेलल है, उसके बाद ऊपर की लाइन मेरी ये पैरेलल, और लास्ट की ये लाइन भी मेरी पैरेलल ही है। अगर आपकी डायमेंशन गड़बड़ होती तो ये पैरेलल लाइन कभी भी सही नहीं आती। उसके बाद तीसरी हमारी जो होती है लेफ़्ट साइड में 30 डिग्री पे लाइन, उसको थोड़ा सा गहरा किया, इसको फिर हल्का सा गहरा कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि अगर मेरी लाइन में या डायमेंशन में कहीं भी गड़बड़ होती तो ये लाइनें सारी एक से दूसरे से समानांतर नहीं होती। और यहाँ पे देखते जा रहे हैं आप, मैं एक ही बार सेट किया मैंने रोलर ड्रा को और उसी पे मैं ये लाइन खींचता जा रहा हूँ। इसका मेरा चित्र जो है बिल्कुल सही है। तो ये चित्र तो बन गया है। अब अगला जो काम है लास्ट इसके अंदर होती है वो डायमेंशन देना होता है। तो डायमेंशन देने के लिए 4 चीज़ों को ध्यान रखना होता है। क्या क्या चीज़ है वो? पहली होती है एक्सटेंशन लाइन, दूसरी होती है वो डायमेंशन लाइन, तीसरी होती है उसके अंदर अंक कौन से लिखने हैं, और चौथा उसके अंदर डायमेंशन को लिखने का क्या तरीका है हमारे पास।
और एक होता है इसके अंदर तीर आपको कैसा बनाना होता है। ठीक है, एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, तीर और आपको अंक कैसे लिखने हैं। तो एक्सटेंशन लाइन कौन सी होती है, मैं एक बार किताब के अंदर जो चित्र बना हुआ है उसके ऊपर समझा देता हूँ, फिर मैं बना के दिखाऊंगा। तो ये जो हमारा चित्र है इसके अंदर ये लाइन एक्सटेंशन लाइन है, ये है ना, ये वाली लाइन, ये लाइन और ये लाइन एक्सटेंशन लाइन है। ये वाली लाइन हमारी जो है वो डायमेंशन लाइन है, 1 2 3 4 5 डायमेंशन लाइन हो गई। इसके अंदर अब हमारा तीर हो गया, ये सारे कोनों पे एक्सटेंशन लाइन को टच करते हुए डायमेंशन लाइन पे तीर बनेंगे। वो थोड़े लंबाई में होने चाहिए, चौड़ाई में नहीं होने चाहिए। और यहाँ पर आप डायमेंशन देखोगे, ये राइट साइड पे 30 डिग्री पे डायमेंशन ऐसे देनी है, ये लेफ्ट साइड में इस तरह से देनी है। यहाँ पे जो सबसे गलती जो अधिक करते हैं बच्चे, वो तो वर्टिकल लाइन की डायमेंशन देने में करते हैं। वर्टिकल डायमेंशन देने में ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो डायमेंशन के अंक है वो हमेशा इस डायमेंशन लाइन के लेफ़्ट साइड में आते हैं और इन पूरी जो लेंथ है इसके सेंटर में आएंगे। दोबारा समझ लो, वर्टिकल लाइन की जो डायमेंशन देनी है वो हमारी इस डायमेंशन लाइन के लेफ़्ट में आएंगे। क्लियर। और ये जो हमारी लाइन है, जो डायमेंशन लाइन है, वो यहाँ से यहाँ कितनी दूर होनी चाहिए, 7 से 8 mm की दूरी पे। क्यों होनी चाहिए कि हम ये जो 70 लिखेंगे 70, इसकी हाइट हमारी 4 mm होगी। 1 mm या 2 mm ऊपर और 1 या 2 mm नीचे रख डिस्टेंस छोड़ेंगे, तो अगर 2 mm छोड़ेंगे तो हमारी डिस्टेंस यहाँ से 4 2 6 और 2 8 हो गई। और 1 1 छोड़ोगे तो 1 4 और 1 यानी कि 6 हो गई। तो 6 या 8 mm के आसपास की दूरी हमको बीच में रखनी चाहिए। यहाँ पर आप देखो, हमने 70 इस तरह से लिखा हुआ है, यहाँ पे 40 किस तरह से लिखा हुआ है और यहाँ पे वर्टिकल में डायमेंशन कैसे लिखी हुई है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और डायमेंशन देते समय 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो डायमेंशन हमकी रिपीट नहीं होनी चाहिए कि जैसे हमने ये 60 दे दी तो यहाँ पे हम 60 दे दोबारा से। दूसरी, एक डायमेंशन दूसरे डायमेंशन को काटना भी नहीं चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। तीसरी बात एक ये होती है कि आपके पास जगह अगर कम है तो आप डायमेंशन को अंदर दे सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम चांसेस हो कि आपके पास कहीं जगह नहीं है या आप डायमेंशन को देने के लिए बहुत दूर जाना पड़ रहा है इस चित्र से दूर, तो आप अंदर दोगे। अदरवाइज कोशिश करें कि डायमेंशन हमारी सारी बाहर हो। तो ये बात समझ में आ गई। अब अपन इसके अंदर डायमेंशन देते हैं। ये किताब में अब आपने देख लिया। अब मैं किस तरह से दे रहा हूँ इसको सीखते चले जाएं। एक्सटेंशन लाइन खींचने के लिए इस वर्टिकल लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, इसके बाद इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर। और यहाँ पे भी हमको देनी है तो हम यहाँ पे इसको आगे बढ़ा देंगे, तो ये एक्सटेंशन लाइन हो गई। उसके बाद इस लाइन के समानांतर में पीछे लेके आएंगे करीब 7 से 8 mm और हल्की लाइन होनी चाहिए। क्लियर। यहाँ देखो आप इसके समानांतर में, और यहाँ पर आप सुंदर सा तीर बनाओगे। तीर बनाने का भी एक तरीका है, आप सीख सकते हो। हमको यहाँ तक तीर लाना है। क्लियर। आप क्या करोगे कि इस लाइन के दोनों साइड में एक छोटे छोटे से बिंदु लगा दोगे और इन दोनों बिंदु को फिर एक त्रिभुज की जैसे इस तरह से मिला दोगे और हल्का सा भर दोगे। ज़्यादा गहरा हमें नहीं करना है। लड़के यहाँ पे क्या करते हैं, तीर बनाते हैं ऐसा। हालांकि गलत ये भी नहीं है, लेकिन ऐसा अच्छा नहीं लगता है। तो तीर बनाएं आप, दोबारा से समझा रहा हूँ। यहाँ बिंदु लगाए, इसको आपस में इस तरह से मिला दिया और ये हल्का सा। तीर की एक खासियत और होती है, ये इस लाइन से ना तो आगे निकलना चाहिए और ना ही पीछे रहना चाहिए, बिल्कुल टच होना चाहिए। फंडा क्लियर। इसके बाद यहाँ पे हम तीर बना देंगे। 4-5 बार आप बिंदु लगा के बनाओगे तो आदत हो जाएगी। उसके बाद आपके एकदम तीर बनने सही हो जाएंगे। अब हम जब इसकी डायमेंशन देंगे जो कि हमारी 70 है, तो यहाँ पर हम 70 लिखेंगे। इसकी डायमेंशन है 40। तो अब यहाँ पर मेरे को लिखने में अगर दिक्कत हो रही है, जैसे आपको भी होगी, तो आप क्या कर सकते हो, शीट को इस तरह से घुमा सकते हो और यहाँ पर आप 40 इस तरह से। तो इस तरह से लिखना आसान है। इस तरह से करके लिखोगे तो थोड़ा सी दिक्कत आएगी ही आएगी। उसके बाद हमारी जो वर्टिकल डायमेंशन देनी है, तो हमारी ये लाइन ऑलरेडी बाहर निकाल के रखी है, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन के समानांतर हमारी डायमेंशन लाइन जो होगी वो बाहर जाएगी लगभग 4 से 5 mm। अभी 4 से 5 mm 6 या 8 mm जाएगी।
तीर बनेगा। अब यहाँ पर जो डायमेंशन देनी है उसको अगर आप हाथ टेढ़ा करके बनाओगे तो दिक्कत आएगी, सही भी नहीं बन सकता। आप क्या करोगे, शीट को इस तरह से घुमा लेंगे और यहाँ पर सुंदर सा आगे बात समझ, अब देखने में समझ में आ रहा होगा ये किस तरह से करना है। उसके बाद हमारी जो डायमेंशन दे रखी है 20-30, तो ये 20 के लिए हमारी ये एक्सटेंशन लाइन हालांकि निकली हुई है, मैं दोबारा से खींच के दिखा रहा हूँ। और एक हमारी डायमेंशन यहाँ और आएगी, तो मैं इसको ऑलरेडी एक बार रोलर ड्रा मैंने सेट किया, उसी को आगे बढ़ा दिया। अब एक चीज़ और मैं अभी आपको समझा देता हूँ कि पहले ये 2 डायमेंशन दे रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे इसको यहाँ पर केवल आपको 3 से 4 mm ही बाहर निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि इसमें डायमेंशन इधर नहीं आएगी, इधर की तरफ आएगी। तो इधर जब नहीं आएगी तो हम बीच का गैप कम कर देंगे। और यहाँ पे सुंदर सा तीर बनाया और फिर से हम इसको इस तरह से घुमा करके यहाँ जो डायमेंशन हमारी है 20 दे देंगे। उसके बाद यहाँ जो हमारी डायमेंशन है ये वाली 30 है, उसको देने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ देखो मेरे को प्रॉब्लम क्या आ रही है इस समय, आपको भी आएगी कि मेरा जो रोलर ड्रा का ये जो रोलर है वो दोनों शीट पर नहीं होने की वजह से मेरी रोलर ड्रा सरक रहा है, तिरछा कर रहा है। तो कोशिश करो कि अगर ये ऐसे सेट नहीं हो रहा है, बाहर जा रहा है, तो आप इसको ऐसे कर दो। अब आपका बिल्कुल दोनों रोलर शीट पे हैं। अब मैं पैरेलल लाइन खींचता हूँ, तो मैं आपको बिल्कुल जो बारीक चीज़ें हैं जो आपको प्रॉब्लम आएगी बनाते हुए। अब मेरा एक सवाल आपसे है कि जैसे मैंने आप इस चित्र को बनाते समय एक बात बताई कि डायमेंशन हमारी रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो डायमेंशन है वो मेरी 40 है और ये मेरी जो डिस्टेंस है वो भी 40 है। क्या मुझे ये 40 की डायमेंशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? हाँ या सर देना चाहिए, दे सकते हैं। बोलो, देनी चाहिए। मैंने आपसे कहा कि हमको डायमेंशन रिपीट नहीं करनी है और कुछ डायमेंशन ऐसी होती है उसको वास्तव में कैलकुलेट करके निकाला जा सकता है, तो वहाँ देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर ये 60 है और ये अगर 20 है तो ये डिस्टेंस हमारी 40 हो गई। इसी तरह अगर ये 70 है और ये 30 है तो ये डिस्टेंस भी हमारी 40 हो गई। तो यहाँ 40 डायमेंशन देने की आवश्यकता नहीं है। फंडा क्लियर हो गया? इससे हमारा टाइम भी बचेगा और वहाँ आवश्यकता भी नहीं है। भाई आवश्यकता है जब तो आपको देनी है, अगर नहीं है तो वहाँ देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो रिपीट हो रही है। क्लियर? तो ये जो मेरा वीडियो मैंने आपको बनाया बिल्कुल सिंपल आइसोमेट्रिक ब्लॉक को बना करके दिखा रहा हूँ। इससे पहले भी मैं 3-4 वीडियो बना के डाल चुका हूँ कई ब्लॉक्स का, उसमें से एक तिरछे वाला है और एक मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा ब्लॉक का बनाने में, उसके अंदर मैं जिन ब्लॉक्स के अंदर वृत्ताकार कोई आकृति होती है उसको किस तरह से बनाया जाता है उसके ऊपर लूँगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ या आपको देख करके आपको ये शायद वीडियो अच्छा लगेगा क्योंकि ये बहुत बारीक चीज़ें मैंने इन वीडियोस में मैं डालता हूँ। मेरे को पढ़ाने का 27 साल से ज़्यादा का अनुभव हो गया। उस पूरे अनुभव को इस वीडियो बनाने में ध्यान रखने की कोशिश करता हूँ जिससे कि जिस स्टेप पे बच्चा या स्टूडेंट गलती करता है उस चीज़ को सुन करके देख करके वो गलती ना करे और उससे उसकी शानदार शीट तैयार हो जिससे कि उसको ड्राइंग के अंदर अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम में मार्क्स मिल सकें। तो अगर आपको मेरा वीडियो और पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप अपने साथियों को, अपने मित्रों को, अपने साथी या जो आपके कोई रिलेटिव हैं किसी भी स्टेट में हो जो हिंदी राज्य हो और किसी भी राज्य में वहाँ ITI कर रहे हैं उनको शेयर करें जिससे कि वो देखें कि इस लेवल की जो ड्राइंग बनाने की कला है वो आपको किस आसानी से एक वीडियो पे मिल रही है। मेरा ये एक दावा भी हो सकता है एक दावा गलत भी हो कि जितनी बारीकी से मैं जो चीज़ें समझा रहा हूँ बच्चों को वो शायद आपको किसी और वीडियो में या और किसी टीचर के द्वारा ना मिले। तो इसलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।